Hello everyone, I am Bhavna Saxena from Lyall Public School. Today we are going to start chapter number 11 of SST, Studying the Past. In this chapter, we will study about past, present and future. What is history and tools of history, timeline and sources. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हमारी हिस्ट्री के बारे में, मीन्स हमारे पहले के टाइम के बारे में, टूल्स ऑफ हिस्ट्री, टाइमलाइन एंड सोर्सेस के बारे में. Okay, let's start the chapter now. We shall learn past, present, future. In the past, history. History में हम क्या पढ़ेंगे इसमें? Historians' tools and their sources. And tell us about the event that took place in the past. और कुछ ऐसे events जो कि past से related हैं. Historians' tools में timeline के बारे में and sources में old monuments, buildings, manuscripts, old pottery, old books, newspaper and old coins के बारे में. Okay? Past, present and future. Have you ever looked through your old photographs? क्या आपने कभी old photographs देखे हैं? They show how you looked in the past. उनसे क्या पता चलता है? हम past में, मतलब हम पहले कैसे दिखते थे. The past talks about the time that has gone by. Past हमको क्या बताता है? उस time के बारे में जो जा चुका. Such as yesterday, last month और last year. हम बात करते हैं yesterday. Yesterday means क्या होता है? हमारा जो कल जा चुका. लास्ट मंथ एंड लास्ट ईयर, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारा पास्ट होते हैं. द फोटोग्राफ्स ऑफ यू टुडे शो हाउ यू लुक इन द प्रेजेंट. और यदि हम आज फोटोग्राफ लेंगे और उसे देखेंगे तो वो क्या होगा? हमारा प्रेजेंट का लुक होगा. When you make plans to go somewhere tomorrow or a week later, you make plans for the future. यदि हम आगे की बात कर रहे हैं, tomorrow या a week later या बाद की बात करें कि आगे ऐसा होगा, तो वो क्या होता है? वो होता है future. The time that is yet to come is known as the future. जो आने वाला टाइम होता है वो क्या कहलाता है? Future. Okay. What is history? Now, what is history? History क्या है? History tell us about the events that took place in the past. History क्या होती है? Past में जो हमारे events हो चुके होते हैं उसके बारे में वो हमको बताती है. The things that happened to you in the past together from your history. In fact, not just a single person, but a group of people, such as the members of a country, can also have a common history. सबकी हिस्ट्री होती है. यदि हम पास्ट में देखेंगे तो ग्रुप ऑफ पीपल है, मेंबर्स है हमारी कंट्री के, उनको सबको मिला के क्या होती है? कॉमन हिस्ट्री होती है. इन आवर कंट्री मेनी इवेंट्स हैव टेकन प्लेस इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. बहुत सारी ऐसी इवेंट्स होती हैं जो कि हमारे डिफरेंट पीरियड से जुड़ी हुई होती हैं. आवर कंट्री हैज चेंज फ्रॉम व्हाट इट वाज देन टू व्हाट इट इज नाउ. तब से लेके अब तक, देन एंड नाउ, जो चेंजेस हुए हैं पहले से लेके अब तक, वो सब किस में आते हैं? हिस्ट्री में आते हैं. हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ पीपल. हिस्ट्री क्या होती है? पीपल की स्टोरी, स्टोरी ऑफ द पीपल. इट इज द स्टोरी ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस. इट इज द रिकॉर्ड ऑफ टाइम पास्ट. पास्ट के बारे में ये हमको बताती है, पास्ट में जो इवेंट्स हो चुकी होती हैं. हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री? कैसे हम इसकी स्टडी कर सकते हैं? Time in history has a relationship with the events that took place in the past. Therefore, it is important to know the measure of time such as your year, decade and century. पुराने बारे में जो हमको बताते हैं events, वो होती है history. Historians use timelines as a tool to study history. Historians जो होते हैं वो हमें बताते हैं टाइमलाइन के थ्रू कि हमारी पहले की स्टडी जो हम कैसे करें हिस्ट्री की स्टडी. इट हेल्प्स देम टू फाइंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हेन डिड इट हैपन. वो हमें क्या हेल्प करते हैं? ये कब हुआ. बुक्स, न्यूज़पेपर, कॉइन्स एंड पेंटिंग्स आर द अदर टूल्स यूज्ड टू स्टडी हिस्ट्री. इसके अलावा, टाइमलाइन के अलावा बुक है, न्यूज़पेपर है, कॉइन है, पेंटिंग है, इसके थ्रू हम हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं. व्हाट इज टाइमलाइन? टाइमलाइन अ टूल टू स्टडी हिस्ट्री. टाइमलाइन क्या होती है? एक टूल होता है हिस्ट्री की स्टडी करने के लिए. A timeline arranges events and dates of the past in the order in which they took place. Timeline में क्या होता है? Events की date और उसकी डिटेल होती है.
It helps us to know what happened before a particular event and what followed it. उससे हमें क्या जानने में हेल्प मिलती है कि ये सब कब हुआ. A timeline follows a sequence of earliest to the latest. Timeline क्या follow करती है? एक sequence follow करती है earliest से लेके latest तक की. Let us learn how a timeline is made. कैसे बनी timeline? 1 AD or CE is taken as the central point in a timeline of human history. एक सेंट्रल पॉइंट बना दिया गया टाइमलाइन का. ओके, उसको क्या नाम दिया गया? 1 AD, डेट ऑफ जीसस क्राइस्ट बर्थ. 1 AD मीन्स और CE मीन्स जीसस क्राइस्ट बर्थ. अब उससे जो पहले का हुआ वो कहलाया BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, और उसके अब जो बाद होता है इसको कहलाते हैं एनो डोमिनी मीन्स AD, या हम इसको BCE भी कह सकते हैं और CE भी कह सकते हैं, मीन बिफोर कॉमन एरा, और CE मीन्स कॉमन एरा. ओके, look at the timeline in the previous page carefully. We begin to count from the year 1 because the year 1 CE or AD, when Lord Jesus Christ is believed to be born, is taken as the central point in a timeline. हमने उसको क्या माना? जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेंट्रल पॉइंट माना टाइमलाइन में. Dates are counted forward from the year when Lord Jesus Christ was born. Events that took place after the birth of Christ are written with AD, which means in the year of our Lord. For example, 1 AD. जो उनके बाद का इवेंट्स हुई उनको हमने क्या नाम दिया? AD. Common era or CE is also used for it, means 1 CE. इसको यदि हम AD नहीं बोलेंगे तो हम इसको कॉमन एरा मीन्स CE के नाम से भी बोल सकते हैं. Events that took place before the birth of Christ are counted backward from 1 CE. हम जब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के इवेंट्स को देखेंगे तो हमें बैकवर्ड चलना पड़ेगा. दिस पीरियड इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा. हम इसको BC या BCE भी कह सकते हैं. When we are in the year 2020, it means that 2020 years have passed since the birth of Christ. 2020 का मीनिंग क्या था? जैसे अब चल रहा है 2021, इसका मीनिंग क्या है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को इतने ईयर हो चुके. Historians are the experts who study history and help us to understand it. Now, definition of historians. Who is historians? Historian कौन होते हैं? जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं और हमें इसमें समझने में हेल्प करते हैं. They look for cause and effect that help us understand how and why events happened. वो हमारी किस में मदद करते हैं कि कैसे हुआ और क्यों हुआ. Now, sources of history. A historian's tool. Various objects that the historians study to know about the past are known as the source of history. जो भी वो ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं इस सब में वो क्या कहलाते हैं? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. These sources such as old photographs, books, old poetry, buildings and monuments and old newspapers are a historian tool. उनके टूल्स कौन कौन से होते हैं? फोटोग्राफ्स होते हैं, बुक्स होती हैं, बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, ओल्ड न्यूज़पेपर है. ओके, हिस्टोरियंस जॉब. हिस्टोरियंस का क्या जॉब होता है? Asking questions, using tools and examine evidence. हिस्टोरियंस जो होते हैं उनका क्या काम होता है? उनके ये काम होते हैं कि क्वेश्चंस को पूछना, टूल्स यूज करके उसको एग्जामिन करना. Okay students, I hope you understood chapter number 11. Okay, now read it on your own. Thank you.